नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट पात्रता परीक्षा की, जिसकी जो है लेवल 2 की शिफ्ट जो अभी हुई है। ठीक है, लेवल 2 की प्रथम शिफ्ट कह सकते हो और जो ओवरऑल दूसरी शिफ्ट है, इसका लेवल कैसा रहा, कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, खास करके साइकोलॉजी वगैरह के, और कुछ मैथ साइंस के भी बताने की कोशिश करूंगा। और कौन सी चीज जो है थोड़ी सी हार्ड मानी गई है, कौन सी चीजें बहुत ज्यादा इजी है, वो भी चर्चा करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस जो मेरे सामने आए स्मृति आधारित है, कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो भी आप ध्यान रखें, तो वो भी जो है अपन इसमें चर्चा करेंगे। दूसरी बात एक और मैं क्लियर कर देता हूं, पेपर 7 नहीं दिया आपको, इसलिए आप अभी जो है किसी प्रकार की टेंशन ना ले कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे। कारण कि पेपर आपका या तो कल शाम तक या फिर परसों शाम तक जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, ज्यादा दिन नहीं रखेंगे, पेपर कल शाम या परसों शाम को आपका जारी कर दिया जाएगा। अब हम पहले जो बात करें कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, फिर मैं लेवल की बात करूंगा। तो देखो, जो आपका एक क्वेश्चन आया था वो आया था स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड। किससे? स्कैफोल्डिंग जो समीपस्थ विकास का सिद्धांत है उससे संबंधित होती है ये। ठीक है, जो आपका वाइगोत्स्की का सिद्धांत है उससे संबंधित है। ठीक है, एक तो ये आई थी इसका, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरा एक क्वेश्चन आया था आपका यूरेका किससे संबंधित है। अब ऑप्शन जो है वो उससे पता नहीं चलेगा कि कैसे पूछा था इसको, लेकिन यूरेका जो है अगर आगे आ जाए आपकी कल की शिफ्ट में तो ध्यान रखना। ये वैसे जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है ना, जिसको अपन सूझ का सिद्धांत कहते हैं, कौन सा सिद्धांत है? सूझ का सिद्धांत, उससे रिलेटेड है वैसे। ठीक है, बाकी अब कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था वैसे अपने क्लियर नहीं है, लेकिन मैं एक आपको बता देता हूं, ये जो है मुख्यतः इस चीज से संबंधित है, जो आपका जो है आपका अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है कोहलर वाला, उससे संबंधित है गेस्टल्टवाद से। एक जो क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है, वो आया था गिलफोर्ड का सिद्धांत। गिलफोर्ड के सिद्धांत में कौन सा शामिल नहीं है वो पूछा था। गिलफोर्ड का जो त्रिआयामी सिद्धांत है उसमें ये पूछा था कि जो चारों में से कौन सा शामिल नहीं है। और पता है आपको 3 चीजें शामिल है। एक इसमें उत्पाद होता है, एक मिनट, एक इसमें क्या होता है आपका उत्पाद होता है, एक संक्रिया होती है, और एक होता है इसमें विषय वस्तु। तो कौन सा शामिल नहीं है ये पूछा था एक क्वेश्चन तो। ठीक है, फिर एक जो क्वेश्चन आया था चौथा क्वेश्चन, बुद्धि से संबंधित था। बुद्धि से संबंधित क्या था? बुद्धि का कोई कथन दिया था कि ये परिभाषा किसने दी। तो मैंने बोला था आपको 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं बुद्धि की परिभाषा के। फिर एक जो क्वेश्चन है वो आपका आया था धारा जो 29 आरटी की, जो धारा 29 है, आरटी एक्ट 2009 की जो धारा 29 है, इसका संबंध किससे, ये क्वेश्चन आया था। एक आया था आपका स्थानिक बुद्धि किसमें पाई जाती है। कौन सी स्थानिक बुद्धि किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी किसमें, जो पेंटर है, इंजीनियर है, मूर्तिकार है, इनमें पाई जाती है। तो स्थानिक बुद्धि किसमें पाई जाती है, ये आया था एक क्वेश्चन। आप देखते जाइए क्वेश्चन। ठीक है, स्कैफोल्डिंग का, यूरेका का, गिलफोर्ड का, बुद्धि का एक कथन आया था। धारा 29 जो आरटी 2009 है उसकी आई थी। स्थानिक बुद्धि किससे संबंधित होती है, किसमें पाई जाती है, वो आई थी। इसके अलावा एक आया था एनसीएफ 2005 का, और यहां से हमेशा क्वेश्चन इजी आता है एनसीएफ से। एक पॉजिटिव नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन आया था। किसमें? पॉजिटिव नेगेटिव सेंस में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिर जो है एक क्वेश्चन जो आया था आपका वृद्धि और विकास में जो है संबंध पूछा था। वृद्धि एवं विकास जो है किससे संबंधित है या प्रभावित होते हैं, विकास किससे प्रभावित होते हैं। और ऑप्शन जो है इसके जो बता रहे हैं उस हिसाब से जो है, एक तो था कि परिपक्वता, क्या था, परिपक्वता, फिर अधिगम, ऐसे करके कुछ ऑप्शन थे। लेकिन जो है पेपर अपने पास आ जाएगा तब ज्यादा क्लियर होगा, और पेपर कल शाम तक आने के चांस है, वरना परसों तो आ ही जाएंगे आपके। ठीक है, परसों या कल जो है आपके पेपर जारी कर दिए जाएंगे अगले 2 से 3 दिन में। क्योंकि पेपर रखने का एक ही कारण है कि पहले पेपर का पैटर्न दूसरे जो शिफ्ट वाले है ना, पहली शिफ्ट का दूसरे शिफ्ट वाले, दूसरी शिफ्ट का तीसरी शिफ्ट वाले यूज ना ले सके कि कैसे पैटर्न आ रहा है। इसलिए जो है ये क्या पेपर नहीं दिए गए, पिछली बार भी नहीं दिए गए थे। 2022 में हुई थी ना, जुलाई में पात्रता, फिर 2 दिन बाद में रिलीज कर दिए गए थे। तो आपके भी कर दिए जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपका जो एक क्वेश्चन आया था वो कि सृजनात्मकता से संबंधित कोई क्वेश्चन था, जिसमें जो है पूछा था कि सृजनात्मकता से संबंधित सही कथन बताओ। एक जैसे ऑप्शन थे कि बुद्धि और सृजनात्मकता अलग है, बुद्धि व सृजनात्मकता अलग है, सृजनात्मकता अलग है। ठीक है, दोनों एक ही है, दोनों पूरक है, ऐसे करके ऑप्शन आए थे। ठीक है, तो सृजनात्मकता से संबंधित आया था कि बुद्धि और सृजनात्मकता में क्या संबंध है वो पूछा था। एक आपका पूछा था जो इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत है। कौन सा? इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, उसकी अवस्थाएं दी हुई थी। इस तरफ अवस्थाएं दी हुई थी 4, और इस तरफ उनका आयु वर्ग दिया हुआ था। जैसे विश्वास बनाम अविश्वास कौन सी होती है, जननात्मकता वाली कौन सी होती है। तो ये इस तरफ 4 अवस्थाएं दी हुई थी और इस तरफ आयु दी हुई थी, उनको मिलान करना था। इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत है, उससे संबंधित। दूसरी बात, एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, मूल्यांकन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए। किससे?
मूल्यांकन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको पता चलना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ साइंस मैथ की, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं लेवल जो है कैसा था पेपर का। तो लेवल के बारे में मैं बता दूं, देखो लेवल, पहली बात तो देखो जब तक पेपर नहीं आ जाता कह नहीं सकते, लेकिन जो है स्टूडेंट की अलग अलग राय आ रही है। ज्यादातर इसको मीडियम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मीडियम बता रहे हैं। दूसरे कुछ बता रहे हैं कि जो आपकी साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी जो है आपकी वो आई थी, जो है आप कह सकते हो मीडियम टू हार्ड। क्या आई थी? मीडियम टू हार्ड। और बाकी जितना भी पेपर था, चाहे वो एसएसटी हो चाहे साइंस मैथ हो, वो आया था इजी। ठीक है, बाकी जो पेपर है, बचा हुआ पेपर है जो बाकी, वो इजी बता रहे हैं। और जो साइकोलॉजी है वो आपकी थोड़ी सी मीडियम टू हार्ड मान सकते हो। कुछ क्वेश्चन हार्ड आए थे, कुछ जो है ज्यादातर इजी आए थे, कुछ जो है लेकिन मीडियम मान के चलो। ठीक है, तो कल वाली शिफ्ट वाले बिल्कुल भी टेंशन ना ले, किसी के बहकावे में ना आए या किसी की बातों में ना आए। ये कहना चाहूंगा मैं कि बहुत हार्ड पेपर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है, पात्रता जो है पास हो जाए ऐसा पेपर तो है आराम से। ठीक है, पात्रता पास हो जाए ऐसा पेपर आराम से। हालांकि थोड़ी सी साइकोलॉजी लेवल से हटकर आ रही है, लीक से हटकर कह सकते हो, मतलब ऐसे डायरेक्ट फैक्ट नहीं पूछे जा रहे, थोड़ा सा हटके पूछा जा रहा है। बाकी ऐसा भी नहीं है कि पूरे फैक्ट नहीं पूछे जा रहे। ये 10 क्वेश्चन तो एकदम फैक्ट के ही हैं एक प्रकार से। ठीक है, ये सिर्फ यूरेका वाला हो सकता है आपके लिए नया हो, बाकी शायद ही कोई क्वेश्चन इनमें से नया हो आपके लिए। तो इतना भी हार्ड नहीं है, लेकिन जो है आपको इतना ध्यान रखना है कि पेपर को शांति से करना, दिमाग में ये भी बिल्कुल नहीं रखना है कि कैसा आया था कैसा नहीं आया था। तो देखो पेपर मीडियम बता रहे हैं, लेकिन जो पढ़ कर गए वो इजी भी बता रहे हैं। तो आप कैसे किसी ऐसे स्टूडेंट से पूछो कि यार कैसा था पेपर, और वो पढ़कर भी इतना नहीं गया हो, उसकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं हो, और वो बोले बहुत हार्ड था, भगवान भरोसे हैं, ये है वो, तो फिर आपको जो है उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना। कल वालों को पहले खुद का पेपर देखना है। और जो है अपन ये भी नहीं कर सकते, एक चीज और देखो, फैक्ट कम पूछें इसका मतलब ये नहीं कि अगली शिफ्ट में भी फैक्ट कम पूछें। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लेवल 1 की शिफ्ट थी ना, पहली शिफ्ट, उसमें फैक्ट अच्छे खासे पूछे साइकोलॉजी में, उसमें फैक्ट अच्छे खासे पूछे, इसमें कम पूछ लिए। लेकिन जरूरी नहीं है तीसरी शिफ्ट में जो है वही चीजें दोहराई जाए। ठीक है, तो ये था। बाकी साइंस मैथ के कुछ क्वेश्चन बता देता हूं मैं साइंस मैथ वालों को। ठीक है, एक तो आपका पूछा था लेशमानिया में किस प्रकार का जनन होता है। लेशमानिया में जनन का प्रकार पूछा था। ठीक है, लेशमानिया में जनन किस प्रकार का होता है ये पूछा था। एक पूछा था कि जनन रोग है वो कौन सा है, हम कह सकते हैं अनुवांशिक रोग कौन सा होता है, जो जनन से होता है वो अनुवांशिक रोग पूछा था। एक भूकंप का पैमाना पूछा था, भूकंप मापने का पैमाना, साइंस में भूकंप मापने का पैमाना। ठीक है, एक जो है पूछा था आपके जो है अन्वेषण विधि, शिक्षण विधियों में पूछा था। मैथ में अन्वेषण विधि किससे संबंधित है, अन्वेषण विधि किसकी है वो पूछा था। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग की है, ये ध्यान रखना। एक जो क्वेश्चन पूछा था, एक 5n, सही लिख देता हूं एक मिनट, एक 5n व एक 3n का बल, 3n का बल विपरीत दिशा में लगते हैं, तो परिणामी बल पूछा था, विपरीत दिशा में लगते हैं तो ऐसे परिणामी बल बताओ, वो पूछा था। ठीक है, इसके अलावा मैथ में पूछा था कि जो है एक फैक्ट्री में जो है महिलाओं की संख्या, महिला की संख्या जो है वो आपकी पुरुषों से 40 कम है, पुरुषों से 40 कम है, 40 कम है। और इनका जो महिला और पुरुष का अनुपात दिया हुआ था 3:5, तो पूछा था दोनों की संख्याएं क्या होगी, ये पूछा था। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ क्वेश्चन थे ब्याज पर आधारित कि 5% की दर से, 5% की दर से किसी धनराशि के 40% होने में कितना समय लगेगा, 40% होने में कितना समय लगेगा, ये पूछा था एक। ठीक है, एक जो क्वेश्चन है वो ये पूछा था कि जो है आपके 10% छूट देने पर जो है एक व्यक्ति 20% का लाभ कमाता है, 10% छूट देने पर 20% लाभ कमाता है। यदि छूट 20% दे दी जाए, 20% छूट दे दी जाए तो लाभ कितना कमाएगा, ये पूछा था। ऐसे क्वेश्चन आए थे साइकोलॉजी में। जो है 12-13 क्वेश्चन तो फैक्ट वाले आए थे जो डायरेक्ट कर सकते हो आप कैसे ना कैसे, जो पॉजिटिव नेगेटिव सेंस में या कैसे भी। बाकी थोड़ा सा लेवल जो अच्छा आया था साइकोलॉजी का, बाकी क्वेश्चन भी मैं बता देता हूं आपको। और एक जो मैथ में क्वेश्चन आया था भिन्न वाला, कौन सा भिन्न, कि 3/7, 11/13, 7/8, 5/9, इनमें से जो है बड़ी छोटी के हिसाब से पूछा था, बड़ी कौन सी है, ठीक है, छोटी कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा था। और ये क्वेश्चन तो मैंने करवा रखा मैथ की, हालांकि अपन ने क्लास इतनी नहीं की, फिर भी ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि यदि किसी एंगल के पूरक और संपूरक एंगल का रेशियो 5:2 है, यानी कि पूरक किसी जो है किसी भी कोण के पूरक और संपूरक कोण का अनुपात 5:2 है, तो कोण ज्ञात करो, कोण ज्ञात करो, ये पूछा था। ठीक है, एक पूछा था आपने जो है मैथ में पूछा था हेगबेन वाला जो क्वेश्चन है, संस्कृति का दर्पण होती है, ऐसा है ना
कि जो है गणित जो होती है वो संस्कृति का जो है क्या होती है, दर्पण होती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा हेगबेन का, वो पूछा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए थे, जो है कुछ हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछे थे। और मैं इन क्वेश्चंस के लिए जो है मैं बताना चाहता हूँ, ये ओम प्रकाश जी डूडी है, उन्होंने अपनी जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। और इसके अलावा जो है आप राकेश जी एक हैं, उन्होंने भी अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो इनकी वजह से ये क्वेश्चन मैं आपको बता पाया हूं। बाकी जो है अगली शिफ्ट वालों को मैं यही कहना चाहूंगा, घबराना नहीं है, क्वेश्चन इजी आएंगे और पेपर आपको 2 दिन बाद में मिल जाएगा। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ। इतना पेपर नहीं था कि पात्रता भी पार ना हो। धन्यवाद।